हेलो गाइस, व्हाट इज दिस इज योर फ्रेंड फर्स्ट इंजीनियर हियर। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले प्रिमिटिव बेस्ड अप्रोचेस के ऊपर। प्रिमिटिव बेस्ड ओके, तो प्रिम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई प्रिम्प्ट का मीनिंग क्या है। बहुत जनों ने पूछा भाई प्रिम्प्ट करना। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रिम्पशन प्रिम्पशन बहुत हार्ड कंसेप्ट है। नहीं भाई, कुछ भी हार्ड नहीं है। चलो 2 मिनट में आपको प्रिम्पशन के बारे में बताता हूँ। देखो, मैंने क्या बोला था आपको, 5 स्टेट सिखाए थे पिछले वाले वीडियो में। यहाँ पे कौन सी थी? न्यू स्टेट थी, यहाँ पे रेडी थी, यहाँ पे क्या थी, बाद में यहाँ पे रनिंग पे जाती थी, रनिंग पे। पर जब पर जब एक आधी हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ जाए, नहीं तो उस प्रोसेस का रनिंग टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम दिया होगा ना वो उस प्रोसेस को रन करने के लिए, 5 सेकेंड, तो उसके ऊपर वो प्रोसेस चली जाए, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? चल निकल बाजू को, बाकी के प्रोसेस को आन दे, उनका काम होने दे, ऐसे बोल के उसको निकाल देता है। तो वो फिर से कहां पे जाती है? रेडी स्टेट में जाती है कि भाई फिर से मुझे आ जान दो, सीपीयू यूटिलाइज करने दो, इसलिए वो रेडी स्टेट में जाके रुक जाती है। तो वही इसी प्रोसेस को जो ओबोयस ने रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में फेंक दिया प्रोसेस को, तो उसको बोलते हैं अपन प्रिमिशन। उसको बोलते हैं अपन प्रिमिशन। ओके, ये वाला कंसेप्ट आपको पता नहीं होगा तो पिछला वाला वीडियो जरूर देख के आना कि 5 स्टेट वाला हमने जो सिखाया था। ओके, तो चलो जल्दी से अपन देखते हैं प्रिमिटिव बेस्ड अप्रोच क्या होती है। तो आपने ऊपर वाले वीडियो में एक देखा होगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हमने सीखा था। क्या सीखा था? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। वहां पे क्या करते थे? जिसका बर्स्ट टाइम कम हो, जिसके लिए सीपीयू में कम से कम टाइम में वो प्रोसेस हो रही है, उसको हम पहले, मतलब जिसका एक बर्गर का ऑर्डर है, उसको हम क्या कर देंगे? जल्दी से पटाख से बर्गर दे देंगे, और 100 बर्गर ऑर्डर वाले को क्या करेंगे? रुका के रखेंगे। अभी शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में देखो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या सीन है, उसमें प्रोसेस आते रहती है। वो ऐसे नहीं है कि भाई रुको, एक दिन के लिए 100 प्रोसेस है, उसी में आप कर लो। नहीं, प्रोसेस आती रहेंगी ना ब्रो, उसके हिसाब से आपको उसको शेड्यूल करना होगा, हर एक चीज करनी होगी। तो प्रिमिटिव अप्रोच क्या बोलती है? देखो, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये एक अप्रोच है प्रिमिटिव वाली। देखो इसमें क्या बोलते हैं, ये वाली सबसे बेनिफिशियल है, सबसे ऑप्टिमल है। आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे ऑप्टिमल, सबसे बेनिफिशियल, सबसे वेटिंग टाइम सबसे कम किसका होता है? सभी प्रोसेस में सबसे वेटिंग टाइम कम इसका होता है। सबसे टर्न अराउंड टाइम भी कम किसका रहेगा? इसी का होता है, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम डायरेक्टली बाउंड है। क्योंकि वेटिंग टाइम क्या होता है ब्रो? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, तो डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है ना ब्रो ये। ओके चलो, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होता क्या है, इसमें होता क्या है? तो हमने ये बना लिया अपना गैंट चार्ट। ओके, GANTT याद रखो उस पहले। ओके, GANTT गैंट चार्ट बना लिया, ये वाला गैंट चार्ट बना लिया आपने। ये वाले प्रोसेस आ चुके हैं, जीरो पे आ गई P0 वाली प्रोसेस। ओके, जीरो पे आ गई P0 वाली प्रोसेस। यहाँ पे एग्जीक्यूट करी। कितने देर तक एग्जीक्यूट करेगी? 5 बस टाइम तक एग्जीक्यूट करेगी क्या? करेगी क्या बताओ? नहीं करेगी ब्रो, वो 2 ही एग्जीक्यूट कर पाएगी। क्यों क्यों? देखो, 2 सेकंड पे आने के बाद क्या हो जाएगा? P1 आ जाएगी, P1। अभी दो दो तो ये एग्जीक्यूट कर चुकी है, 5 में से कितने गए? 2 गए, तो कितने बचे? 3। अभी देखो सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? नंबर 2 का है। तो वो क्या बोलेगी नंबर P1 आके, भाई तेरे तो 2 बर्गर तूने ले लिए, अब मेरे 2 लेने दे, क्योंकि अभी तेरे पास और 3 बचे हैं। अभी सबसे कम किसका है? मेरी बारी है ब्रो। ऐसे नहीं खेलते अपन। हॉस्टल में होता है आपके इधर सीन की भाई, चार्जिंग का इश्यू होता है। ओके, एक ही चार्जर रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। मेरे हॉस्टल पे बहुत होता था। तो क्या करते थे भाई, हम बोलेंगे कि भाई चार्जिंग देख, हाँ मेरी 40% है, तेरी 40 कितनी? 29 है। मेरी 29 है, तेरी 40 है। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? उसकी 35 हो जाएगी, इसकी 30 हो जाएगी। वो बोलेगा अब मेरी कम है, मुझे दे चार्जर। और वो क्या हो जाएगा? फिर इसकी कम हो जाएगी, फिर इसकी कम हो जाएगी। वो स्विच होते रहेगा, समझ रहे हो? जिसकी कम है उसकी तरफ चार्जर लेना सिंपली। अभी देखो कम किसका हुआ? P1 का कम हुई अपना बर्स्ट टाइम, तो P1 आ गई। अभी अभी क्या आएगी? यहां तक क्या आ रही थी अपनी? P0 आ रही थी। बाद में आएगी P1। P1 से कम में क्या किसी का नहीं है, तो P1 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बर्स्ट टाइम उसने एग्जीक्यूट कर लिए। P1 क्या हो जाएगी? 2 एग्जीक्यूट करके खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय हो गई। ओके, P1। तो अभी बाद में कौन आएगा? देखो बर्स्ट टाइम किसका कम है? P0 का कम है कि P2 का? P0 का अपने 5 से 3 पे आ गया था, तो 3 ले लेंगे। अभी इधर P0 ले लेंगे, क्योंकि उसका कम है बर्स्ट टाइम। तो कम बर्स्ट टाइम है तो 3 यूनिट लेने हैं। तो 4 से 7 तक कौन चला? P0 चला, और P0 हो गया खत्म। अभी लास्ट में बचे वाला कर दो यार, P2। कितने यूनिट है? 6 यूनिट, 7 और 6 13।
ओके, ये हो गया आपका गैंट चार्ट बना। अभी कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम तो आपको पिछले वाले वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से बताया था, फिर भी फास्ट फास्ट में कर लेंगे। कंप्लीशन टाइम बताओ, एंडिंग में देखनी है, एंडिंग P0 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 2 है? नहीं है ब्रो, क्योंकि P0 देखो यहां पे खत्म हुआ, 7 पे जाके खत्म हुआ। P0 का पहला स्लॉट 2 पे खत्म हुआ था, पर पूरी की पूरी प्रोसेस कब खत्म हुई, 7 पे। कंप्लीशन टाइम P0 का कितना हुआ, 7। ओके, P1 का कंप्लीशन टाइम 4, P2 का कंप्लीशन टाइम 13। ओके, ये समझ आ गया। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, मैंने आपको ये क्रिस क्रॉस सिखाया था खेलना, और ये क्रिस क्रॉस। ओके, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराउंड टाइम। देखो 7 में से 0 गए, 7, 4 में से 2 गए, 2 7। ओके, वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम मैंने बोला था क्रिस क्रॉस में सेकंड फॉर्मूला, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 इज 1। देखो वेट कितना करना पड़ा, वेट कितना करना पड़ा इज व्हाट, वेटिंग टाइम। देखो वेटिंग टाइम कितना कम आ रहा है, देख रहे हो कितना कम आ रहा है वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या था, देखो टर्न अराउंड टाइम भी बहुत कम आएगा। एवरेज जब लोगे ना तो सबसे कम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कहां पे आता है, एसआरटीएफ में। बहुत बार क्वेश्चन, या नीटी हो या CSIR नेट हो, गेट हो, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सबसे कम वेटिंग टाइम किसका है, सबसे कम टर्न अराउंड टाइम किसका है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का होता है। राउंड रॉबिन फॉर्मेट। ओके, राउंड रॉबिन फॉर्मेट क्या बोलता है, देखो राउंड रॉबिन इस बहुत सिंपल है भाई। चलो लाइन में लगो सब, चल एक बर्गर तू ले, एक बर्गर तू ले, एक बर्गर तू ले, एक बर्गर तू ले। बाद में अगर जिसको 2 बर्गर चाहिए वो क्या करेगा, फिर से लाइन में लगेगा, फिर उसको 2 बर्गर तू ले, 2 बर्गर तू ले, 2 बर्गर तू ले। 2 बर्गर वाले तो निकल जाएंगे ना साइड को, फायदा देख रहे हो ये चीज का, कि 2 बर्गर वाले तो निकल गए, अभी 3 वाले बचे हैं बस लाइन में, तो 3 बर्गर ले, 3 बर्गर ले, 3 बर्गर ले। एक आधे को 5 बर्गर लेने हो तो उसको 5 बार लाइन में लगना पड़ेगा। तो राउंड रॉबिन में क्या है, एक लिमिट फिक्स्ड है, लिमिट फिक्स्ड है कि बर्गर्स की लिमिट फिक्स है, तो वो टाइम क्वांटम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं अपन, टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम फिक्स होता है, देखो 2 का रहेगा, कभी 4 का रहेगा, कभी 3 का दिया होगा आपको एग्जाम्स में। देखो अभी ये क्वेश्चन के लिए कंसीडर करते हैं 2 का अपना टाइम क्वांटम है, तो क्या हो जाएगा, 2 का अगर टाइम क्वांटम हमने फिक्स किया, गिवन होगा कि Q इज इक्वल टू 2, तो देखो P0 आएगी सबसे पहले, तो P0 ही आएगी ना, क्योंकि भाई अराइवल टाइम 0 है सबका, और सबसे पहले अराइवल टाइम अगर सेम हो तो क्या कंसीडर करते हैं, प्रोसीजर का ऑर्डर, प्रोसेस का ऑर्डर। P0 आया, 0 से 2 तक चला, देखो यहां पे रिस्ट्रिक्शन है, मैक्सिमम 2 सेकंड चल सकती है प्रोसेस, क्या कितने देर तक चल सकती है, मैक्सिमम 2 सेकंड। P0 आया 2 तक ही, 2 ही एग्जीक्यूट किया, 4 में से 2 गए, 2 बचे। ओके, P1 आया, फिर P1 आया, P1 ने भी 2 ही एग्जीक्यूट किए, वो उसका पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, 4 तक ये चला। बाद में P2 आया, P2 ने कितने किए, 2 किए, 4 बचे। P2 ने कितने किए, 2 किए, मतलब 6 तक गया। बाद में अभी फिर से कौन आएगा, P0 आएगा, फिर से कौन आएगा, अपना P0 आएगा, उसके 2 करके निकल लेगा। बाद में लास्ट में क्या है यार, इसके साथ कोई कंपटीशन है क्या, नहीं है, तो चारों के चारों डाल सकते हैं अपन। P2 चलेगा 12 तक। होपफुली ये भी समझ आ गई। देखो कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम आपको बहुत प्यार से समझा दिया है, इससे में डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, ये कैसे बनाएंगे अपन, और क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, मैंने बोला आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, राउंड रॉबिन फॉर्मेट का एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है, यही पूछता है। कंप्लीशन टाइम देखेंगे, कंप्लीशन टाइम P0 का क्या हो गया, P0 का कंप्लीशन टाइम 2 है, 2 है क्या, नहीं है ब्रो, क्योंकि P0 का सबसे एंडिंग कहां पे हुई, एंडिंग देखो 8 पे हुई है, एंडिंग देखनी है ब्रो, फर्स्ट वाला नहीं देखना। P1 कहां पे खत्म हुआ, P1 हो गया 4 पे खत्म, और P2 कहां पे खत्म हुआ, 12 पे खत्म। होपफुली ये इतना सा तो समझ आ गया, बहुत इजी है यार, इतना कुछ कंसेप्ट नहीं है राउंड रॉबिन में। प्रायोरिटी बेस्ड प्रिमिटिव। ओके, प्रायोरिटी बेस्ड हमने नॉन प्रिमिटिव सीखा था, कि नॉन प्रिमिटिव मतलब आ रही है प्रोसेस, प्रायोरिटी अगर उसकी 1 होगी तो हाँ चलो आ जाओ साहब, आप ही हो वीआईपी, आपकी दर्शन सबसे पहले होंगे। ओके, इंडिया में बहुत चलता है भाई, भगवान को भी वीआईपी लोगों को सबसे पहले दर्शन देना है, क्या ही जमाना आ गया है भाई, लॉजिक की माँ का। ओके, प्रायोरिटी। ओके, प्रायोरिटी दी है, प्रायोरिटी में मैंने क्या बोला था, वो दे के रखेंगे कि हाईएस्ट कौन सी प्रायोरिटी है। देखो यहाँ पे 1 को हाईएस्ट दे रखा है, तो 1 हाईएस्ट होगी, उसके बाद 2 होगी, उसके बाद 3 होगी। ओके, आपको ये लॉजिकली तो समझना पड़ेगा कि हाईएस्ट इधर देना चाहिए, उन्होंने देंगे ही देंगे। वो कभी कभार हाईएस्ट ऐसे भी देंगे, 10 को हाईएस्ट दे देंगे, 10 को हाईएस्ट, तो आपका 9
उससे कम होगा, 8 उससे कम होगा, और 1 क्या होगा, लास्ट होगा वो कंडीशन में। ओके, देखते हैं प्रायोरिटी बेस्ड में क्या करता है। देखो P0 आई जीरो पे तो कोई आ रही है, दूसरी प्रोसेस नहीं आ रही, तो P0 तो लेनी ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही प्रोसेस आई है भाई वो पॉइंट पे, तो जीरो पे आ गई। अभी देखो 1 पे क्या हो जाएगा, 1 पे P1 आ जाएगी, और P1 की प्रायोरिटी देखो P0 से ज्यादा है, तो 1 पे अगर P1 आ गई तो P1 को मुझे क्या करना पड़ेगा, अरे सर आइए सर, आपकी मर्जी सर, आपका ही कर रहे सर, आ जाओ। तो P1 आ गया, जैसे ही आ गया उसको हमने एडमिट कर लिया, उसको एडमिट कर लिया, उससे ज्यादा किसी की प्रायोरिटी है क्या, नहीं है, उसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे अपन। कितना है, 1 और 3 कितना कर देंगे अपन, 4, 4 तक P1 एग्जीक्यूट हो गया। अभी 4 पे गया, 4 पे देखो 2 भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। ओके, अभी इसका कितना एग्जीक्यूट हुआ था, इसका एग्जीक्यूट हुआ था 5, क्योंकि हमने एक ही एग्जीक्यूट किया था ऊपर, और बाद में क्या कर दिया था, चल निकल यहां से बोला था। अभी उसको 5 बर्गर बाकी है देने, और इसको भी कितने, 5 बर्गर बाकी है। देखो बर्गर तो सेम हो गए, पर प्रायोरिटी मैटर करती है, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है, तो इसकी 2 प्रायोरिटी, इसकी 3 है, तो किसको प्रायोरिटी देनी है, P2 को प्रायोरिटी देंगे। P2 को प्रायोरिटी दी, उसका 5 बस टाइम 9 तक चलेगा। बाद में P3 इसकी लास्ट प्रायोरिटी है, तो P0 को एग्जीक्यूट करे, 9 से 5 कितने हो गए, 14 हो गए। होपफुली ये भी वीडियो आपको उतना ही प्यारा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी इजी कंसेप्ट है यार, ये स्कोरिंग कंसेप्ट है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप यूपी पुलिस के लिए एग्जाम में जाओ, CSIR नेट में जाओ, आप कौन से भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जाओ, आप लेक्चरर के एग्जाम में जाओ, हर एक एग्जाम में आपको ये बहुत, देखो क्या क्या था क्या इसमें था क्या। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मोटिवेट करता है मुझे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहने के लिए। ओके, कंप्लीशन टाइम देख के ये वाला वीडियो एंड करते हैं। कंप्लीशन टाइम P0 का कहां पे है, P0 का कंप्लीशन टाइम 1 है, नहीं है, पूरी प्रोसेस कब कंप्लीट हुई बोला है मैंने, देखने 14 पे कंप्लीशन टाइम हो गया। P2 का कंप्लीशन टाइम कहां पे, 9 पे, सही है, P2 का कंप्लीशन टाइम हो गया 9 पे। वहीं पे P1 का कंप्लीशन टाइम है 4 पे। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम तो आप निकाल लोगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ये चीज सिखा दी है। अगले वाले वीडियो में मिलते हैं विद ब्रांड न्यू कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे उसके हिसाब से रेटिंग अपन देंगे, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ट्राई करूंगा कि सबसे पहले सिखाने का, क्योंकि आपको वो बेनिफिशियल रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे अपने नोट्स आते रहेंगे, बहुत प्यारे प्यारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नोट्स, डिस्कशन, कोई भी डाउट आए तो वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हो। सी यू, बाय बाय।